दोस्तों आज शुरू करते हैं एसएसटी का टॉप 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है एंडीज पर्वतमाला स्थित है। एंडीज पर्वतमाला स्थित है। दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक, दक्षिण अमेरिका में। और ये जो एंडीज पर्वतमाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला है। सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं, बड़ा, लंबाई में सबसे बड़ा। ठीक, जो एंडीज पर्वत है वो लंबाई में सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक, तो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए शंकुधारी वन पहले होते क्या हैं, ये देखिए। शंकुधारी वन जो होते हैं इस तरीके के वन होते हैं। ठीक, इनके पौधे कैसे होते हैं? ऐसे 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 बने होते हैं। ठीक, ये होते हैं शंकुधारी वन। ठीक, इनके वृक्ष इस प्रकार के कुछ होते हैं। यानी कि ये वन कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण का पठारी भाग, रेगिस्तानी भाग, हिमालयी भाग या फिर सुंदरवन भाग। ऐसे वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ से इनके ऊपर कोई ओला जैसे गिरे या फिर बर्फ़ गिरे। तो ये सब बर्फ़ और ओला कहाँ गिर सकते हैं? हिमालयी भाग में, क्योंकि हिमालय ऊंचा है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है। तो पत्तियाँ टूट ना जाएं इस कारणवश ये अपने जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसे कर लेते हैं? त्रिभुजाकार में। ठीक, इसलिए इसे शंकुधारी वन कहे जाते हैं। शंकु कैसा होता है? सबको पता ना, शंकु ऐसे होता है, तो उस आकार का कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं शंकुधारी वन इनको कहे जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालयी भाग में पाए जाते हैं। तो सेकंड का आंसर सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद गजनवी, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो था वो रहता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से, पानी से, खून से या फिर प्लाज्मा से? दोस्तों बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है विषुव होता है। विषुव सबको पता होना चाहिए दोस्तों, 21 मार्च को विषुव होता है। ठीक, विषुव 21 मार्च को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लिखा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा? दोस्तों अशोक जो थे उनके दो, एक पुत्र थे एक पुत्री थी। ठीक, पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। तो ऑप्शन में कौन है? दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बी और सी। अशोक के दोनों पुत्र और पुत्रियां थी। ठीक, संघमित्रा और महेंद्र क्या थे? संघमित्रा पुत्री थी, अशोक की पुत्री थी। और जो महेंद्र था ये कौन था? पुत्र था। इन दोनों को भेज दिए थे कहाँ पे? श्रीलंका। क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खरीफ मौसम की शुरुआत होती है, आप बताइए दोस्तों। सबको पता है खरीफ मौसम का एक बहुत ही शानदार पौधा कौन सा होता है? धान। धान के बारे में पता है होगा अगर आप लोगों को, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सोचिए धान कब रोपाई होता है? धान की रोपाई तो होती है जुलाई में। तो जुलाई हो सकता है आंसर, लेकिन नहीं। धान जब इसका पौधरोपण होता है तो पहले क्या पड़ता है इसका? हम लोग गांव में बोलते हैं जराई। ठीक, वो कब पड़ता है? जून के स्टार्ट में ही पड़ता है। क्या इसका जो जराई होता है कब पड़ता है? जून के स्टार्ट में। और जुलाई के स्टार्ट में रोपण होता है इसका। यानी तो ये जुलाई से नहीं, जून से ही स्टार्ट हो जाता है ना इसका मौसम। तो खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होता है। और गन्ना भी इसका एक पौधा है। और गन्ना भी कब बोया जाता है? वो मई के लास्ट यानी कि जून के स्टार्ट में ही गन्ना भी की बुआई हो जाती है। ठीक, तो यानी कि खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? जून से ही होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रथम बैंक था। भारत का प्रथम बैंक कौन था? भारतीय स्टेट बैंक लगा रहे होंगे आप लोग। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का प्रथम बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल जमता है तो उसका घनत्व
देखिए दोस्तों, जब कोई भी द्रव है अगर वो जमेगा तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, जब कोई द्रव जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन तो जल एक ऐसा द्रव है जो जलता है, जब जमता है तो क्या होता है, उसका घनत्व घटने लगता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है, सबको पता है। सब बड़ी द्वीप तो सबको पता है ना, माजुली द्वीप सबको पता है बड़ी द्वीप, लेकिन छोटी द्वीप उमानंद द्वीप है। ठीक, ये भी कहाँ पे है, असम में है, भारत के असम में स्थित है, और ये भी भारत के असम में स्थित है। ये सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, और ये सबसे छोटा नदी द्वीप है। ठीक, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के टीले पे बनी हुई है। कौन, उमानंद द्वीप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपा नगर के नाम से जाना जाता है। भारत का एक राज्य है, वो नेपा नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश को नहीं, राजस्थान को नहीं, छत्तीसगढ़ को नहीं, अरुणाचल प्रदेश को, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अरुणाचल प्रदेश को नेपा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभाष्य किसकी रचना है, ऐसे काट दीजिए। महाभाष्य किसकी रचना है, तो बताइए दोस्तों, महाभाष्य किसकी रचना है, धन्वंतरि की, पतंजलि की, पाणिनि की, या फिर आर्यभट्ट की। दोस्तों महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। ठीक, ऑप्शन बी, महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। दोस्तों शरीर में जो हैं वो किसके निर्माण होते हैं, किससे, ऊतक जो है किससे निर्माण होते हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या फिर कैल्शियम से। तो दोस्तों प्रोटीन। जब निर्माण की बात करें, जब शरीर में कुछ भी निर्माण की बात करें, कोई भी अंग कुछ भी जब शरीर में निर्माण की बात करें हड्डियों को छोड़ के, तो क्या लगाएंगे आप लोग, प्रोटीन। ठीक, तब क्या लगाना है, प्रोटीन। सिर्फ हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम लगाना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम राज्य के उत्तर में स्थित देश है, अपना भारत है ये, ऐसे कुछ भारत बना हुआ है। यहाँ पे भूटान है, ये नेपाल है। तो कह रहा है कि असम, यहाँ पे असम ऐसे बना हुआ है, कह रहा है असम राज्य के उत्तर में स्थित देश है। सबको पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो कह रहा है उत्तर में स्थित देश है। कौन सा देश उत्तर में है, ये असम है। बताइए यहाँ पे कौन सा देश है, भूटान। ठीक, चीन तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो चीन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कौन सा देश है, भूटान सिर्फ एक देश है। तो असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश है, भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। ये टॉप एसएसटी के 15 क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।